वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। अगर टिश्यूज़ की बात करें या फिर परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें, परमानेंट टिश्यूज़ तीन टाइप के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक टाइप का टिश्यू होता है यहाँ पे स्पेशल टिश्यू या फिर सिक्रीटरी टिश्यूज़ यहाँ पे होते हैं। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं इन ऊतक में सुनिश्चित आकार होता है, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। लाइक मेरिस्टेम्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कंटिन्यू डिवीजन की, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता है और ये विभिन्न के आकार के पाए जाते हैं एंड आकार के आधार पर इन स्थायी ऊतकों को इन तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल टिश्यूज होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज फर्दर तीन भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, सेकंड इज द कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो लेयर्स है ये सेल्स की, ये कोलेनकाइमा होता है। इसके बाहर जो लेयर है ये स्क्लेरेन्काइमा होता है एंड सबसे बड़े ये जो सेल्स नजर आ रही है गोल गोल सी, यानी कि ये बिल्कुल ये क्या है, पैरेन्काइमा है। तो अगर सबसे फर्स्ट यहाँ पे पैरेन्काइमा की बात करें, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है। ठीक है, पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती है तथा पौधों के अधिकांश भागों का निर्माण करती है। भाग कैसे, जैसे कि रूट्स हो गए, शूट्स हो गई, ठीक है, सभी लीव्स हो गए, उनके अंदर पैरेन्काइमा जो है ये मोस्टली क्या करती है, भागों का निर्माण करती है। इनकी कोशिकाएं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली भित्ति यानी कि थिन वॉल होती है इनकी, और इनकी जो सेल्स होती है समान आकार यानी कि आइसो डायमेट्रिक होती है। आइसो मीन्स सेम, डायमेट्रिक मीन्स डायमीटर, सेम डायमीटर की ये होती है। और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वो भी पाया जाता है। जैसे ये कोशिकाओं की अगर हम बात करें, ये आइसो डायमेट्रिक होती है। इनकी जो वॉल होती है वो थिन वॉल होती है। यहाँ पे इनके बाहर क्या होती है, थिन वॉल पाई जाती है एंड इनके बीच में अगर हम देखें यहाँ पे ये जो स्पेसिस है, ये स्पेसिस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है। ये इंटरसेलुलर स्पेसिस यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है इनकी कंडीशन हो सकती है कि ये किसी के अंदर छोटे हो सकते हैं, किसी के अंदर बड़े हो सकते हैं, या फिर किसी के अंदर नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लैसी पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो ये इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होती हैं। इसके अपोजिट जो जलीय पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में बड़े बड़े वायु अवकाश पाए जाते हैं और इनको एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो वायु अवकाश है या फिर इंटरसेलुलर स्पेसिस है बड़े बड़े पाए जाते हैं, उस कंडीशन में इनको एरेन्काइमा बोलते हैं जलीय एक्वेटिक पौधों के केस में। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये एलएस सेक्शन हो गया। इसके अंदर थिन वॉल होती है, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, कुछ स्टार्च ग्रेन्स इसके अंदर पाए जाते हैं क्योंकि फूड की स्टोरेज भी करती हैं एंड इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं पैरेन्काइमा के, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसिस जो बड़े बड़े होते हैं तो इनको बोला जाता है एरेन्काइमा। ठीक है, इनको एरेन्काइमा बोला जाता है एंड ये एरेन्काइमा गैसेस का या फिर एयर का एक्सचेंज करने का काम करती है। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें पैरेन्काइमा का, तो ये भोज्य पदार्थों तथा जल का संग्रहण करती है, फूड का स्टोरेज करती है। ठीक है, फूड स्टोर एंड वाटर का स्टोरेज यहाँ पे होता है। सेकेंड, यहाँ पे जलीय पौधों में जो एरेन्काइमा पाए जाते हैं इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है। शाकीय पौधों में आशुन यानी कि जो हर्ब्स होते हैं, हर्बेसियस प्लांट होते हैं। ठीक है, हर्ब्स जो होते हैं, हर्ब्स के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं टर्जिड कोशिकाएं पाई जाती है जो कि मैकेनिकल टिश्यूज का कार्य करती है। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यूज की तरह एक्ट करती है। तो ये फंक्शंस होते हैं पैरेन्काइमा के। इसके बाद सेकेंड टाइप का टिश्यू आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की सेल्स भी लिविंग होती है पैरेन्काइमा की तरह ही, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनकी भित्तियों के कोने यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है और इनके कोने होते हैं, ये कोने हो गए इनके। ठीक है, सेल वॉल के जो कोने हैं वो थिकेंड होते हैं। सेल वॉल के जो कोने हैं यहाँ पे थिकेंड होते हैं। थिकेंड कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, यानी कि क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज या तो पैक्टिन, सेलुलोज या फिर पैक्टिन यहाँ पे भरा हुआ होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इनके जो कॉर्नर्स है वो थिकेंड हो जाते हैं। और ये जो थिकेंड कॉर्नर है ये क्या करते हैं, जैसे कि थिकेंड कॉर्नर ये ऐसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे एंड इन एंगल्स को बोला जाता है एंगुलर कोलेनकाइमा। जो ये एंगल फॉर्म किया है तो इन कॉर्नर्स को यहाँ पे एंगुलर कोलेनकाइमा बोला जाता है। और इन कोशिकाओं के भित्ति के चारों ओर स्थूलन पाया जाता है। ठीक है, थिकेंड होती है यहाँ पे।
कहीं कहीं बीच में अंतरकोशीय अवकाश रह जाता है, ठीक है, कहीं कहीं बीच में अब क्या रह जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नर से मोटी है और बाकी जो बीच की जगह है वहाँ से पतली है, तो इनके बीच में क्या रह जाएगा, इनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे रह जाते हैं एंड इन स्पेसेस को लैकुनर स्थूलकोण ऊतक बोलते हैं, ठीक है। लैकुनर कोलनकाइमा इसको बोला जाता है, यानी कि अगर छोटे छोटे स्पेसेस पाए जा रहे हैं यहाँ पे तो उस कंडीशन को यहाँ पे लैकुनर कोलनकाइमा बोलते हैं। जैसे कि बड़े स्पेसिस जहाँ पे पाए जाते थे उसको हमने एरनकाइमा बोला था, और यहाँ पे अगर यहाँ पे छोटे छोटे स्पेसिस पाए जाते हैं तो उनको लैकुने, उन स्पेसिस को कई बार लैकुने बोला जाता है एंड इसलिए इसको लैकुनर कोलनकाइमा बोला जाता है। यह मुख्यतः हाइपोडर्मिस कोशिकाओं का में पाई जाती है और इनका कार्य जो है भोजन पदार्थों का संग्रहण करने का होता है। एक एपिडर्मिस होती है, इसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स नीचे और एपिडर्मिस की नीचे होती है। तो कई बार जो है मुख्यतः हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में ये कोलनकाइमा पाया जाता है और ये फूड स्टोरेज का कार्य करता है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति में से स्पर्श करता हुआ स्थूलन पाया जाता है तो उसे लैमिलर स्थूल कोण कहते हैं। एक हमने देखा था कि छोटे छोटे स्पेसेस पाए जाते हैं तो उनको लैकुने बोलते हैं। अगर कोशिका भित्ति से स्पर्श करता हुआ स्थूलन पाया जाता है, जो कॉर्नर पाया जाता है, तो उसे लैमिलर स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। फंक्शंस हैं कोलनकाइमा के, एक तो ये फूड का स्टोरेज करती है, सेकंड ये क्या करती है, आंतरिक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करवाता है। द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडन्स प्लांट के अंदर तनों का निर्माण करना, इसके अलावा भोजन संचय एवं प्रकाश संश्लेषण का ये कार्य करते हैं। तो ये होता है कोलनकाइमा। थर्ड आता है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है ये मृत कोशिकाएं होती है, डेड सेल्स का ये बना होता है और इनके अंदर जो इनकी भित्तियां जो होती हैं, भित्तियों का स्थूलन लिग्निन युक्त होता है, यानी कि लिग्निफाइड यहाँ पे होता है, ठीक है। कैसा होता है, लिग्निफाइड होता है। यह ऊतक दोनों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रदान करता है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टोन सैज और स्क्लेरोइड्स और सेकंड होता है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे होते हैं। अब इनके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इसके बाहर थिन प्राइमरी सेल वॉल है और एक थिक सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। एक तो थिन प्राइमरी वॉल हो गई और एक यहाँ पे थिक सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है और ये कैसी होती है, डेड सेल्स की बनी होती है। तो इनमें फर्दर स्टोन सैज और स्क्लेरोइड्स होते हैं या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। ये एक फाइबर हो गया और ये क्या होगी, यहाँ पे स्टोन सैज होती है। स्टोन सैज और स्क्लेरोइड्स जो होती हैं ये समान आकार की होती है, जैसे इनका आकार अगर हम देखें, इनका आकार जो है वो समान आकार है इनका। यह प्राय पथ कॉर्टेक्स प्रीरम यानी पेरिसाइकिल तथा कड़े जो फूल होते हैं, यानी कि स्टोनी फ्रूट्स जो होते हैं उनके गूदे में पाई जाती है, ठीक है। स्क्लेरोइड्स की भित्तियां जो है अत्यधिक लिग्नी युक्त या फिर लिग्निफाइड होती है। इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, वॉल्स यहाँ पे हाईली लिग्निफाइड इनकी वॉल्स होती हैं और इनमें पिट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर पिट नहीं होते हैं और गोल और लंबी अनेक प्रकार की होती हैं। सेकेंड टाइप के जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है, ये फाइबर होता है यहाँ पे, ये लंबे होते हैं और इनकी भित्तियाँ लिग्निफाइड होती है, ठीक है। इनकी भित्ति भी कैसी होती है, लिग्निफाइड ही होती है और इसकी ल्यूमन जो होती है वो सक्री होती है, नैरो होती है, ठीक है। सक्री मीन्स नैरो होती है, पतली होती है बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही कैसी होती है, सक्री होती है या फिर नैरो होती है तथा कभी कभी ये ठोस भी हो जाती हैं। और इसके जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों की अगर हम बात करें, इसके दोनों सिरों लंबे और नुकीले होते हैं और इनका काम है पौधे को मजबूती प्रदान करने का तथा फ्लोएम पेरिसाइकिल तथा जाइलम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरिसाइकिल और जाइलम के अंदर ये पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे, एक होता है स्टोन सैज और एक होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। तो यहाँ तक हमने जो ये टिश्यूज़ थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब तक जो ये प्लांट टिश्यूज़ यूनिट है इसमें हमने मैरिस्मेटिक परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर हमने डिस्कस कर लिया सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स, फाइबर्स डिस्कस किए थे। एंड जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम हमने डिस्कस किया था।
तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया है। सेकेंडरी ग्रोथ को हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे शूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे उनकी डिफ्रेंसिएशन होगी, कैसे उनकी डिवेलपमेंट होगी, यानी कि उनके अंदर अलग अलग जो पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल, कोर्टेक्स, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ही हम सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर स्विच करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।